हेलो स्टूडेंट्स, मैं साइंस क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम देखेंगे यहाँ क्लास 10 मैथ्स आर.एस. अग्रवाल चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सरसाइज है 4E, क्वेश्चन नंबर 10 और 11। ठीक है, यहाँ देखिए, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, हुज प्रोडक्ट इज 483 और एक में दिया, देखिए दोनों क्वेश्चन सेम एक जैसा है। यहाँ पर ये ऑड इंटीजर्स है और यहाँ पर इवन इंटीजर्स है। ठीक है, और एक देता है क्वेश्चन इसी तरह का जिसमें ऑड एंड इवन कुछ भी नहीं दिया रहेगा। ठीक है ना, सिर्फ लिखा है फाइंड टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज 132, कुछ भी दे दिया जाए। ठीक है, तो उसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपको क्वेश्चन एक हम बना करके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान आप लोग का हम इधर दिखाएंगे कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स और इवन इंटीजर्स का मतलब क्या हुआ, क्या इसमें हम लिखेंगे कैसे। जैसे सपोज दैट मान लीजिए हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या हुआ, कंसेक्यूटिव मीन्स क्या होता है, लगातार। कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार, क्रम से, एकदम सीरियल नंबर। अगर यहाँ देखिए सपोज दैट फर्स्ट नंबर, यहाँ देखिए ऑड लिखा हुआ है, ऑड इवन दोनों को समझा रहे हैं। इसमें से कोई एक ऑड नंबर हम ले लेते हैं। सपोज मान लीजिए हमने 3 को ही सिलेक्ट कर लिया, 3 एक ऑड नंबर है, तो 3 के जस्ट बाद कौन सा ऑड नंबर आएगा, तो 3 के जस्ट बाद एकदम 5 आएगा। ठीक, 5 के बाद क्या आएगा, तो 7 आ जाएगा। ठीक है ना, यानी कोई भी अगर हम फर्स्ट ऑड इंटीजर्स लेते हैं, ठीक है, तो इसमें +2 करेंगे तो उसके बाद वाला मिल जाएगा, इसमें +2 करेंगे तो इसके बाद वाला आ जाएगा। ठीक है, यानी किसी भी ऑड इंटीजर्स में +2 ऐड करने पर, ठीक है, 2 ऐड करने पर हमको नेक्स्ट उसके बाद वाला इंटीजर्स ऑड इंटीजर्स मिल जाता है। तो अगर हम इस फर्स्ट इंटीजर्स को x मान लेते हैं तो इसके जस्ट बाद वाला इंटीजर्स क्या हो जाएगा, तो वो x + 2 हो जाएगा। ठीक है, जैसे 3 + 2 5, 5 + 2 7 बन रहा है ना। तो इसी तरह से फर्स्ट इंटीजर्स अगर x होगा तो सेकेंड ऑड इंटीजर्स कौन सा हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। और सेम इसी तरह से इवन के लिए होता है। अगर इवन देखिए 2, तो 2 में +2 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 में फिर +2 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कोई भी इवन नंबर हो उसमें अगर हम +2 करते जाएंगे तो नेक्स्ट जो है हमारा इवन नंबर मिलता जाएगा। फर्स्ट इंटीजर इवन नंबर 2 हो गया, तो 2 के बाद फिर इसमें 2 ऐड करिए तो 4, 4 के बाद फिर 2 ऐड करिए 6, 6 के बाद फिर 2 ऐड कीजिए 8, ऐसे आते जाएगा। तो इसका मतलब फर्स्ट नंबर अगर x है तो सेकंड क्या हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया कंसेक्यूटिव एक नंबर, ये हो गया इवन। उसके बाद जस्ट उसके बाद कौन सा इवन नंबर आएगा, तो उसमें +2, फर्स्ट वाले में +2 करिए, सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी हमें यही काम करना होता है। ठीक, तो यहाँ फर्स्ट को करते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए ऑड इंटीजर्स है तो इसमें सबसे पहले आपको लिखना है लेट द फर्स्ट पॉजिटिव ऑड इंटीजर बी x। फर्स्ट इंटीजर्स को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। देन द सेकेंड पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स क्या हो जाएगा, तो यहाँ देख लीजिए कोई भी इंटीजर्स हो, ऑड इंटीजर्स x मान लिए तो इसके बाद 3 के बाद क्या 5 आएगा, 5 के बाद 7। यानी फर्स्ट इंटीजर्स ऑड इंटीजर्स में अगर हम +2 करते हैं तो यहाँ सेकेंड नंबर को क्या लिख देंगे हम, x + 2, ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, दोनों ऑड इंटीजर्स का प्रोडक्ट है 483। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नंबर आपका x हो गया इनटू और सेकेंड नंबर हो गया x + 2 इक्वल टू क्या, दोनों का प्रोडक्ट कर दिए तो इक्वल में आ जाएगा आपका 483। अब इसे सॉल्व कीजिए, x और x मल्टीप्लाई किए, x² + 2x इक्वल टू हो गया 483। अब इसे हम क्या करेंगे, x² + 2x - 483 इक्वल टू 0 हो गया। इसको फैक्टराइज कर देना है। ठीक है, क्योंकि आपका चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यहाँ पर बन कर आएंगे, आपको इसे जो है फैक्टराइज करना है। चलिए अब इसको हम फैक्टराइज करते हैं। x² ये -483 है इक्वल टू 0 है,
यहाँ 2x को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। कैसे करेंगे यहाँ पर? तो यहाँ तरीका आपको मालूम होगा, ठीक है ना। लास्ट नंबर फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करके उसका एलसीएम निकाल करके चेक किया जाता है। तो 483 यहाँ 1 है, 483 हो जाएगा। यहाँ आपका आ जाएगा कितना? प्लस 23x माइनस 21x। देखिए 23 1 जा 23, 3 हो गया, कैरी हो गया 20, 23 2 जा 46 होगा, 2 48 हो जाएगा, ठीक है। तो यही दोनों नंबर होंगे। आप इसको जो है एलसीएम करके भी बना सकते हैं। अब यहाँ x हमने कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा? ये x प्लस 23, यहाँ माइनस 21 कॉमन ले लिया तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 23। तो यहाँ पर x प्लस 23 और दूसरा आपका क्या हो जाएगा? x माइनस 21, ठीक है। ये हम दोनों को अलग अलग लिखेंगे। x प्लस 23 इक्वल टू 0, एक यहाँ लिखेंगे x माइनस 21 इक्वल टू 0। तो यहाँ x इक्वल टू क्या आ गया? माइनस 23, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा x इक्वल टू 21। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है? पॉजिटिव। तो यहाँ देखिए तो ये माइनस 23 तो नेगेटिव हो गया ना, तो ये जो है छोड़ देंगे, ये आंसर आपका नहीं होगा, ये होगा, ठीक है। ये पॉजिटिव है। तो देखिए x किसको माना गया था? फर्स्ट इंटीजर्स। तो हम यहाँ लिखेंगे हियर फर्स्ट पॉजिटिव ऑड इंटीजर इक्वल टू 21 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड, ठीक है ना, या कंसेक्यूटिव भी लिख सकते हैं। सेकेंड पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इक्वल टू, तो इसको हम क्या माने थे? फर्स्ट x प्लस 2, यानी फर्स्ट नंबर प्लस 2 कर देना है। तो 21 प्लस 2 कर दिए, क्या आ जाएगा? 23। ये दोनों क्या हो गया आपका? 21 23 आंसर हो गया। चेक करना है 21 इंटू 23 कीजिएगा तो आपका 483 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। समझ आ गई बात? चलिए अब इसी तरह से जो है सेकेंड नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसे हम यहाँ मिटा देते हैं, नीचे जो लिखे थे ये। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका, सेम इसी तरह से बिल्कुल एकदम बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। देखिए यहाँ भी सेम यही चीज़ है। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर्स कह रहा है। इवन, तो इवन हो या ऑड हो, दोनों में हम फर्स्ट नंबर x एंड सेकेंड नंबर को x प्लस 2 मानेंगे। तो यहाँ भी लिखेंगे लेट द फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट पॉजिटिव इवन, फर्स्ट पॉजिटिव इवन इंटीजर बी एक्स। तो सेकेंड क्या हो जाएगा? देन सेकेंड पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, ये हो जाएगा आपका x प्लस 2। यहाँ भी करेंगे अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू को यहाँ भी देखिए प्रोडक्ट दिया हुआ, प्रोडक्ट 288 लिखा हुआ है, यानी कि फर्स्ट नंबर x इंटू सेकेंड जो है x प्लस 2, ये दोनों का प्रोडक्ट दिया 288, ठीक है। इसे भी करते हैं। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू हो जाएगा 288। ये क्या हो जाएगा अब? x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 288 इक्वल टू 0। इसे ही फैक्टराइज करते हैं। x स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 18x माइनस 16x माइनस 288 इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए 18 6 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, 18 6 जा करेंगे 16, तो ये हो जाएगा आपका 288। x कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 18 माइनस 16 कॉमन ले लेते हैं तो ये भी हो जाएगा x प्लस 18 यहाँ पर एक हो गया x प्लस 18 और दूसरा हो जाएगा आपका x माइनस 16, ठीक है।
तो चूंकि ये पॉजिटिव कह रहा है, ठीक है ना, तो पॉजिटिव के लिए अब यहाँ देखिए दोनों को अलग अलग करते हैं। x + 18 इक्वल टू हो जाएगा 0, तो x इक्वल टू -18 और एक हो जाएगा यहाँ पर x - 16 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 16। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव हो गया, इसको छोड़ देंगे। तो आपका फर्स्ट पॉजिटिव इवन इंटीजर इक्वल टू 16 हो गया। और सेकेंड क्या हो जाएगा, सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर्स कितना हो जाएगा, तो इसमें 2 ऐड कर देंगे, 16 + 2 इक्वल टू 18। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन आएगा जिसमें यहाँ पर जो है आपका ऑड एंड इवन नहीं लिखा रहता है, ठीक है। तो जब ऑड एंड इवन नहीं लिखा हुआ है तो उसे भी जो है हम अभी एक क्वेश्चन अपने तरफ से लिख करके सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए पहले। चलिए यह क्वेश्चन जो है ये ऑड और इवन से था, ऑड इवन को हटा करके एक और क्वेश्चन हम एग्जाम्पल में लिख रहे हैं, ठीक है। इसको देखिए, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव कुछ भी नहीं रहेगा, इंटीजर्स whose प्रोडक्ट इज 132। ये क्वेश्चन हम अपने तरफ से लिखे हैं इसको दिखाने के लिए। इसमें देखिए पॉजिटिव वर्ड आया था और यहाँ पर इवन, सॉरी ऑड एंड इवन, यहाँ पर ऑड एंड इवन कुछ भी नहीं है। फाइंड 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स whose प्रोडक्ट इज 132। फाइंड 2 पॉजिटिव कर देते हैं, फाइंड 2 पॉजिटिव, फाइंड 2 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो यहाँ देखिए ऑड एंड इवन वर्ड नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे। इसके सॉल्यूशन में लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर b, इसको x मान लिए, ठीक है। देन सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू, ये क्या होगा, तो यहाँ देखिए जैसे हम 1 2 3 4 5 लिख रहे हैं, इसमें ऑड कहेगा तो 3 हो गया, इसमें +2 करेंगे हम तो क्या मिलता है हमको, 5 मिल जाता है, ठीक है। ये दोनों ऑड नंबर हो गए। उसी तरह से सेम 2 है फर्स्ट, 2 नंबर ये इवन हो गया, इसमें हम +2 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 4 मिलेगा, ठीक है। यानी किसी भी इवन नंबर में +2 करेंगे तो नेक्स्ट अगला जो है हमें इवन नंबर मिल जाता है। उसी तरह ऑड में भी +2 करने पर नेक्स्ट इवन ऑड नंबर मिल जाता है। बट अगर इवन और ऑड ना हो, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स कहा जाए, तो इसमें से किसी को हम ले सकते हैं, ऑड नंबर या इवन नंबर। सपोज दैट मान लीजिए 2 फर्स्ट इंटीजर्स हम मान लेते हैं, तो नेक्स्ट इसके बाद क्या आएगा, तो 3 आएगा। तो फर्स्ट जो ये 2 है इसमें +1 करेंगे तो हमको 3 मिल जाएगा, है ना। तो फर्स्ट नंबर हम x अगर मानते हैं तो नेक्स्ट पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या हो जाएंगे, तो वो x + 1 इसमें माना जाएगा, ना कि x + 2। तो यहाँ नेक्स्ट हो जाएगा आपका x + 1। जब ऑड या इवन कहेगा तो यहाँ नेक्स्ट नंबर को हमको x + 2 लिखना है। अगर ऑड एंड इवन कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो यहाँ हमें x + 1 लिखना है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ फिर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो इसमें भी दिया हुआ है 2 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज 132। तो ये फर्स्ट नंबर x इंटू सेकेंड नंबर क्या हो गया है x + 1 और प्रोडक्ट इसका दे दिया है 132। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x इंटू करेंगे x² + x इक्वल टू हो जाएगा 132, x² + x - 132 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो x² + 12x - 11x - 132 इक्वल टू 12 × 11 132 हो जाएगा। यहाँ x कॉमन लिए, x + 12, फिर यहाँ -11 कॉमन लेते हैं तो x -
एक्स प्लस 12 ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो गया आपका एक्स प्लस 12 और एक्स माइनस 11 इक्वल टू 0। एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0 हो गया, तो एक्स इक्वल टू माइनस 12 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, यहाँ एक्स माइनस 11 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 11। यहाँ आप देख लीजिए ये 12 जो है ये माइनस हो गया, निगेटिव हो गया नंबर, तो निगेटिव हमको नहीं लेना है, पॉजिटिव कह रहा है, तो पॉजिटिव में आपका फर्स्ट नंबर 11 हो जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ, हियर फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू 11 हो गया, एंड सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए x प्लस 1 था, तो x 11 हो गया, तो 11 प्लस 1 कर देंगे यानी कि 12। तो इसमें ऑड एंड इवन नहीं है, ये एक इवन नंबर आएगा और एक ऑड आएगा। ठीक है, यह 11 एंड 12 ये दो आपके पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हो गए, इसमें ऑड एंड इवन नहीं है। ठीक है, तो जब भी ऑड या इवन आए तो आपको सेकेंड नंबर में x प्लस 2 लिखना है, और अगर पॉजिटिव यहाँ पर ऑड एंड इवन नहीं दिया हुआ है तो सिर्फ आपको सेकेंड नंबर में x प्लस 1 लिखना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ। ओके, बाय।